कारण बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से आपको तारीख पे तारीख यानी डेट पे डेट मिलती जाती है और आपका जो मामला है जो 6 महीने में होना था वो 6 साल हो गए, आज भी आपके मामले का निर्धारण नहीं हुआ। आप जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को कैसा पूरा कर सकते हैं, इसी मुद्दे पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। कानूनी अपने मामलों को जल्द से जल्द निपटारा आप कैसे कर सकते हैं, इस विशेष मुद्दे को हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। इस वजह से सब्सक्राइब कर दें, जी हाँ, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस चैनल के माध्यम से, लीगल एडवाइस चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर लगातार हम कानून की बात आपसे करने का करते हैं प्रयास, कानून की जानकारी देने का करते हैं प्रयास। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह होती है कि जब कभी भी आपको मामले का निर्धारण फटाफट जल्दी करना है तो उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको कोर्ट जाने से बचना है। अब आप समझेंगे ये कैसी बात हो गई, जब कोर्ट जाएंगे ही नहीं तो विवाद ही नहीं होगा, तो फिर जल्दी या देर की बात कौन सी है। मेरा कहने का उद्देश्य और मतलब यह है कि अगर आपके बीच में डिस्प्यूट है, आप आपस में ही सुलह करके अगर आप उसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये सबसे बेहतर होगा विकल्प आपके लिए। हम लोग के तो खिलाफ है, काला कोट पहना है ना, हमारे खिलाफ है, उसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। उसके पीछे कारण ये है, एक छोटी सी स्टोरी भी है कि बंदर बाट का नाम तो आपने सुना होगा। बंदर बाट यानी जब दो लोगों के बीच का डिस्प्यूट होता है तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना, उस बंदर को आता है जो उनका बंटवारा करवाता है। उस बंदर को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जो बंटवारा करवाता है। रोटी का विभाजन, दो बंदरों के बीच में रोटी का विभाजन हो रहा था, तो एक जो मीडिएटर है उसने क्या बोला, बोला मैं इसका आपको बंटवारा करूँगा। अब वो बड़ा चालाक, उसने क्या किया, जिसका ज़्यादा हो तराजू के दोनों तलवों में वो थोड़ी सी रोटी खा ले, बोले अब बराबर, फिर एक जगह ज़्यादा फिर एक जगह कम, दूसरा बोले नहीं हमें तो बराबर चाहिए, तो दूसरे वाले का भी तोड़ के खा ले। ऐसे करके उसने इसका भी खाया, उसने उसका भी खाया। अल्टीमेटली दोनों बंदरों को, जो लड़ने वाले थे उन्हें तो रोटी का एक निवाला भी नहीं मिला, लेकिन जो बांटने वाला था वो खुश हो गया, उसे दोनों तरफ से माल मिला, इधर से भी मिला उधर से भी मिला। तो इस वजह से बंदर बांट से बचिए, आप आपस में ही बांट लें, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, 19-20 होगा चलेगा, लेकिन अगर आप उस बंदर बांट में जाएंगे ना तो आपका नुकसान ही नुकसान है। कई बार हमारे पास में विकल्प नहीं होता। विकल्प इस वजह से नहीं होता क्योंकि मजबूरी में ही लोग कोर्ट जाते, कोई शौक तौर पे तो जाते नहीं है। तो दूसरा विशेष कारण ये है कि जब आप कोर्ट जाएं तो पहले आप लिटिगेशन के प्रोसेस को अपने वकील से स्पष्टता के साथ में समझ लें कि भाई समय कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, कितनी एनर्जी और एफर्ट्स देने पड़ेंगे, क्या मेरे सबूत प्रॉपर हैं, मैं इसको अपने कोर्ट में जस्टिफाई कर पाऊंगा, साबित कर पाऊंगा या नहीं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मेरे ही विपरीत में आ जाए। ये सारे के सारे पैरामीटर्स और पॉइंट को आपको अपने वकील के साथ में पहले ही डिस्कशन कर लेने हैं और उसके बाद आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वजह से ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप दौड़ तो लगा देते हैं, फिर बाद में आपको पता चलता है कि भाई ये 100 मीटर की रेस नहीं थी, ये तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की रेस थी। अब आप थक चुके हैं बीच में ही, और बीच में छोड़ेंगे तो ना आप घर के ना घाट के कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस वजह से आपको समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि कब आपको शुरुआत करनी है, कब नहीं करनी है, क्या शुरुआत करने के पास आपके पास सारे मटेरियल कंटेंट अवेलेबल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह भी ध्यान में रखना है, क्या आपका केस लिटिगेशन लायक है भी या नहीं, मतलब आप कोर्ट जाने लायक हैं भी या नहीं। कई मामले ऐसे होते हैं जिन्हें तो बात करके ही ऐसे निपटाया जा सकता है, फिर बेवजह का हम एप्लीकेशन डालें, सामने वाला सोचा यार ये तो बात थी नहीं, ये तो आपस में ही निराकरण किया जा सकता था, आप कोर्ट आ गए, चलो ठीक है। अब जब आप बात नहीं करना चाहते, एडमेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ईगो बहुत बड़ा चीज़ होता है, झुकेगा नहीं साला। तो इस वजह से अब वो झुकेगा नहीं साला, अब वो भी आपसे लड़ेगा, तब तक लड़ेगा जब तक कि काम तमाम नहीं हो जाए, आपका या उसका, किसी एक का। और अल्टीमेटली ये गलत फहमी है, काम तो दोनों का ही तमाम होता है। क्यों? धन से भी जाते हो, धर्म से भी जाते हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपका जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, फिजिकल फ्रस्ट्रेशन है, और जो टाइम आप बर्बाद करते हो ना, ये बहुत बड़ा आपका लॉस है। जल्दी कैसे निपटाएं, मुद्दा तो हमारा ये है। तो जल्दी निपटाने के लिए ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आपस में निपटा लो, निराकरण कर लो, आप अपने वकील से सही जानकारी लो कि आपको जाना भी है या नहीं। फिर एक बात आती है मीडिएशन, काउंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन की। इसका क्या मतलब है? मीडिएशन करो आप, मीडिएशन में आप जाओगे, बात से ही आप अपने विवाद का सोल्यूशन निकाल सकते हो, बात से ही अपनी विवाद का सोल्यूशन निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इस वजह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि बात हो। अब बात क्या डायरेक्ट आप करोगे तो हो सकता है मारामारी हो जाए, तो आप कहाँ क्या करने की कोशिश करोगे? फिर मीडिएटर के पास में जाओगे। मीडिएटर यानी जो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति है, वो आपके मामले, ऑपोजिट पार्टी के मामले को सुनेगा और दोनों के बीच में एक निराकरण करने की कोशिश करेगा।
तो ये कुछ मोटा मोटी कारण होते हैं। आर्बिट्रेशन में भी ऐसे ही होता है, काउंसिलिएशन में भी होता है, लेकिन इन टर्म्स अगर हम देखें तो मीडिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। पांचवा एक कारण मैं आपको देना चाहता हूं, आप अपने परेशानी को ना ज़रा समझ से समझें। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, परेशानी जब होती है तो परेशानी गोल मटोल सी होती है, तो आप परेशानी के आजू बाजू में चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन उसका जो मेन हल है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, आप उसे क्लिक नहीं करते। मेरा ये कहना है, उस सेंटर प्रॉब्लम को समझो। आपका ज़मीन का विवाद है, उसका सेंट्रल प्रॉब्लम समझो। आपके पति पत्नी का मामला है, उसका सेंट्रल प्रॉब्लम समझो कि उसका मेन क्या कारण है कि उसकी वजह से वो डिस्प्यूट है। अगर उस कारण को आपने समझ लिया तो आप काफ़ी आसानी और जल्दी अपने विवाद का निराकरण कर सकोगे। अगली बात यह है, जो छठवीं हो सकती है, वो ये कि उलझाने से ज़्यादा सुलझाने में विश्वास रखो। उलझाने से ज़्यादा सुलझाने में विश्वास रखोगे तो आपका जो मामला है वो जल्दी निपट जाएगा। कई बार उलझाने की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि सुलझाने में ज़्यादा विश्वास रखो, उलझाने में कम, आपका निराकरण जल्दी हो जाएगा। कई सारे मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते रहते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिमिनल का मैटर, अब ट्रायल चलेगी 1 साल 2 साल 3 साल ट्रायल चलेगी, उसमें क्रिमिनल का मैटर है भाई, किसी को चोट वोट लग गई होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक सब्स्टिट्यूट भी होता है। अगर आपको बेवजह फॉल्स केस में फंसाया गया है तो आप क्या कर सकेंगे, आप हायर कोर्ट जा सकेंगे। हायर कोर्ट आप जाएंगे तो हायर कोर्ट देखेंगे, अच्छा ये तो गलत मामला है, चलो क्वेश कर दो। तो ये भी एक हो जाता है जहां पर आप हायर कोर्ट जा करके और अपने केस को खत्म करा सकते हैं। समरी सूट सिविल में भी एक ऑप्शन होता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें फटाफट जल्दी निपटाया जा सकता है, वहां पर भी किया जा सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण लोक अदालत के बारे में आपने सुना होगा, तो आप कोशिश करें, अगर आपका मामला ऐसा है जो लोक अदालत में जाकर के निराकरण, जैसे मान लीजिए बिजली बिल का मामला है, आपने बिजली नहीं दिया, कोई छोटा मोटा मुकदमा ऐसा हो गया था, अब आप अपने मैटर को, मामले को लोक अदालत में लेकर के जाएं। लोक अदालत में जब आपका मामला होगा, एक दिन में सुबह से शाम तक आपका मामला खत्म। तो आप साल भर लड़ना चाहते हैं, अड़ना चाहते हैं, या एक दिन में समाधान चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से मैं कहूँगा, ये जो सारे मैंने कंक्लूजन 5 6 7 पॉइंट आपको बताए, इन्हें आप ध्यान में रखिए। आप अपनी प्रॉब्लम का कंसंट्रेशन समझिए, उसका कोर समझिए। जब आप उसके कोर को समझेंगे तो उसे आसानी के साथ में सॉल्व करने में आपकी मदद हो सकेगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं आपकी पर्सनल किसी प्रॉब्लम के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें।